नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूपीएससी पीईटी के लिए हिस्ट्री का एक नया बैच स्टार्ट किया गया है, जिसकी क्लास है ये दूसरी। इससे पहले जो क्लास मैंने दी थी वहाँ पर बताया था कि क्या क्या पढ़ना है, मतलब सिलेबस को वहाँ पर डिस्कस किया गया था कि क्या क्या चीज़ हम लोगों को देखनी है और उसी के हिसाब से पढ़ेंगे, ना उससे कम पढ़ेंगे ना उससे ज़्यादा पढ़ेंगे। तो यूपीएससी पीईटी के लिए जो सिलेबस में सबसे पहले दिया हिस्ट्री में, वो दिया है सिंधु घाटी सभ्यता। तो चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपने साथियों को भी इसके बारे में बता दें, इसका लिंक शेयर कर दें। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर टाइम पीरियड की बात करते हैं तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। जानकारी किसने दी थी, ये क्वेश्चन बनता है। जानकारी दी थी चार्ल्स मेसन ने, ठीक है, और जेम्स कनिंघम ने इसका सर्वेक्षण किया था, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण किया था। इसको मैं समझाऊंगा अभी। और जॉन मार्शल नामकरण दिए थे, और दयाराम साहनी ने इसकी पहली खुदाई की थी, हड़प्पा की खुदाई की थी दयाराम साहनी ने, और इसका आकार था त्रिभुजाकार आकार। ठीक है, तो आइए इसको नए पेज पर समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखो, तो चार्ल्स मेसन ने इसकी जानकारी दी, और जो कनिंघम भाई साहब थे, कनिंघम, ये कहाँ लिख किया, जो कनिंघम थे उन्होंने क्या किया था, इसको नाप दिया था कि कितनी दूरी तक फैला हुआ है। तो ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ था कनिंघम ने। तो इन्होंने क्या किया, दयाराम साहनी को बताया, और दयाराम साहनी ने क्या किया, इसकी खुदाई स्टार्ट कर दी। तो सबसे पहला स्थल खोदा गया था हड़प्पा। तो हड़प्पा सबसे पहला स्थल खोदा गया था, उसकी खुदाई पहले हुई थी, इसलिए इसको कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, क्योंकि सबसे पहला स्थल हड़प्पा सभ्यता खोदा गया था। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि जितने भी स्थल मिले हैं वो सिंधु नदी के ही तट पर मिले हैं, या फिर ऐसी नदियों के तट पर मिले हैं जो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, इसलिए जब इसकी खुदाई दोस्तों स्टार्ट की गई, तो खुदाई जहाँ पर ठोस था तो वहाँ पर तो छोड़ा गया, जहाँ पर पोल था, जहाँ पर खोखला था, वहाँ पर खुदाई को जारी रखा। तो क्या पाया इन्होंने कि देखिए, इस तरीके से बाउंड्री पाई, इस तरीके से बाउंड्री पाई। अब बाउंड्री डिजाइन को जरूरी नहीं ऐसी ही हो, मतलब मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। और एक बहुत बड़ा खाली जगह मिली, हो सकता है वो गेट हो। ठीक है, इसके अंदर शहर बसे हुए थे, जैसे ये घर मान लो, ये घर मान लो एक, ये घर मान लो एक, ये घर मान लो। ठीक है, देखो इसको बोलते हैं दुर्ग, ये बाउंड्री को दुर्ग बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या था, एक मुख्य विशेषता ये थी कि इसमें सड़कें थी, वही पक्की सड़कें थी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, इस प्रकार से। और जो घर जो बने होते थे पक्की ईंटों के थे। देखिए, विश्व की सबसे पहली शहरी जो सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता, ये शहरी व्यवस्था, ये शहरी सभ्यता थी, विकसित सभ्यता थी। और देखिए, यहाँ पर जो घर बने थे उनके मुख्य द्वार कहाँ होते थे, पीछे की ओर। पीछे की ओर मुख्य द्वार बने होते थे, नालियाँ होती थी, नालियाँ बहुत पक्की नालियाँ पाई गई, नालियों को ढका गया था, जगह जगह से नालियाँ पक्की आती थी और एक बड़े से गड्ढे में आके मिल जाया करती थी। ठीक है, तो पीछे से खुलते थे ये सब। और जो इसका जो ये सत्ता कौन सी थी, तो मात्र सत्तात्मक सत्ता थी। ठीक है, मात्र सत्तात्मक प्रणाली थी यहाँ पर। और जैसे हम लोग खाना पीना खाते हैं तो खाने के बाद मिठाई खा लेते हैं, कोई भी मिठाई हो, चाहे वो जलेबी हो, चाहे इमरती हो, चाहे कुछ भी हो, रसगुल्ला हो। ठीक है, लेकिन ये लोग शहद का इस्तेमाल करते थे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आपको PDF में मिल जाएंगी अभी। ठीक है, तो इसको यहीं पे छोड़ते हैं। 350 से ज़्यादा शहर खोजे गए थे। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ आपको, जो मैंने बताया कि इसका आकार त्रिभुजाकार होता है, त्रिभुजाकार इसका आकार था। तो किस प्रकार से था ये समझो। जैसे यहाँ पर मैं बना रहा हूँ एक त्रिभुज, एक मैप बना रहा हूँ। ठीक है, एक समझाने के तौर पे मैप मैंने बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक बिंदु लेते हैं। तो सबसे अगर उत्तरी बिंदु की बात करें, सबसे उत्तरी सीमा की बात करें, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो उत्तरी बिंदु था, ये था मांडा। क्या नाम था इसका, मांडा। और सबसे पूर्वी की बात करें तो सबसे पूर्वी की, हल्का सा पूर्वी आ जाओ, तो हल्का सा पूर्वी इसमें क्या था, आलमगीरपुर। क्या नाम था इसका, आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश के पास है। और सबसे दक्षिणी की बात करते हैं, दक्षिण की, तो ये था दायमाबाद। क्या था, दायमाबाद। और यहाँ पर पश्चिमी बिंदु की बात करें तो ये था सुतकारगेडोर। ठीक है, अभी इसको PDF में देख लेंगे हम लोग। तब देखो, अगर इसको मिलाते हैं, इनकी अगर सीमा को मिला देते हैं, तो देखो कैसे क्या बन के आ रहा है। ये देखो, ये देखिए त्रिभुजाकार आकृति बन के आ रही है। अगर देखो नदी की बात करते हैं तो मांडा जो था, मांडा ये कौन सी नदी थी, ये थी चिनाब नदी थी। और ये कौन सी, हिंडन नदी के किनारे सभ्यता थी। और यहाँ पर दायमाबाद में क्या है, प्रवरा नदी, प्रवरा कह लें या गोदावरी। अगर प्रवरा नहीं होगा तो गोदावरी होगा। ठीक है, क्योंकि गोदावरी नदी की सहायक नदी है। और ये दास्क नदी,
देखो जम्मू कश्मीर में मांडा, और उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, और ये महाराष्ट्र में दायमाबाद, और पाकिस्तान में सुतकांगे डोर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा था। आइए आगे देखते हैं। देखो तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया है। तो इसकी उत्तरी सीमा कहाँ तक मैंने बताया कि उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा तक थी, और दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के दायमाबाद तक थी, और इसकी पूर्वी सीमा जो है उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक थी, और इसकी पश्चिमी सीमा जो है पाकिस्तान के सुतकारगे डोर तक थी। तो ये कश्मीर, ये मांडा जो है ये चिनाब नदी के पास, दायमाबाद ये प्रवरा नदी के पास, आलमगीरपुर हिंद नदी के पास, और सुतकारगे डोर जो है ये दास्क नदी के पास सभ्यता थी। अब मुख्य बात होती है कि इसमें कौन कौन से शहर खोजे गए, ठीक है, कौन कौन से स्थल खोजे गए, और वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हमको मिली हैं, क्योंकि यही तो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है कि ये चीज़ किस जगह से मिली। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज पे आना पड़ेगा। देखो अब यहाँ पर देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले कौन सी खुदाई हुई थी? हड़प्पा की खुदाई हुई। सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई हुई 1921 में हड़प्पा की खुदाई हुई थी। ठीक है, खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, राखलदास बनर्जी के साथ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी। सबसे पहले खुदाई 1921 में हुई थी दयाराम साहनी के द्वारा। और नदी कौन सी थी? तो ये रावी नदी के किनारे ये स्थित स्थल था। और स्थान कहाँ है? पाकिस्तान के जो जिला है माउंट गोमरी के पास ये स्थान था। ठीक है, और यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं? तो ये क्वेश्चन बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो देखो अन्नागार, माता देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली थी, कब्रिस्तान था जिसका नाम था RH-37, और हाथी का कपाल था। हाथी तो मिलेगा नहीं, हाथी का कपाल पाया गया है। कुम्हार की चाक पाई गई है, यहाँ पर स्वास्तिक चिन्ह पाया गया है, श्रमिक आवास पाया गया है, और ये दर्पण पाया गया है जो तांबे से बना हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इतनी चीज़ें आपको हड़प्पा से मिली हैं। आपके पास हड़प्पा के साथ जब आप जिसे खोजबीन करेंगे, ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से मिली थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। माता देवी की मूर्ति कहाँ से मिली, ओखली कहाँ से मिली, कब्रिस्तान RH-37 कहाँ से मिला? तो ये हड़प्पा से। हड़प्पा की खुदाई किसने की थी? तो ये दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, रावी नदी के किनारे स्थित है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़ देखो, मोहनजोदड़ो, दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो। 1922 में इसकी खुदाई हुई थी। आगे जो सन आएंगे उससे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि सन जो पहले इंपॉर्टेंट है, 1921 में पहली बार खुदाई हुई थी। तो इसकी खुदाई किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी। राखलदास बनर्जी इसके जो हैं क्या कह सकते हैं, अरे खुदाई की थी उन्होंने। ठीक है, स्थान कहाँ है? पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित इसका स्थान है, और सिंधु नदी के किनारे ये शहर पाया गया था। देखिए सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था ये, और यहाँ मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है। देखिए मृतकों का टीला मिलना और कब्रिस्तान मिलना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कब्रिस्तान में क्या होता है कि शवों को एक व्यवस्थित रूप से दफनाया गया होगा, लेकिन टीला मतलब क्या हुआ कि जो मर गए होंगे अचानक से उनको सब एक दूसरे के ऊपर लाद दिया गया। ठीक है, तो ये मृतकों का टीला। तो कहे अगर मृतकों का टीला किसे कहा जाता है तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट इसको लेते चलिए स्क्रीनशॉट, मतलब, और क्योंकि इसी से सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। अगर ये मैं बोर्ड पे पढ़ाऊँ तो काफ़ी समय लगेगा। ये 2 घंटे का वीडियो है पूरा, लेकिन यहाँ पर आपको कम देर में वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ ना तो मैं फालतू की कोई बात करता हूँ, ना ही कोई मतलब कोशिश होती है कि वीडियो लंबा बने। वीडियो जितना छोटा हो, जितना अच्छा हो, उतना ही सही है आपके लिए, टाइम की बर्बादी भी नहीं होगी। देखिए पुरोहित आवास मिला है, मोहनजोदड़ो से पुरोहित आवास मिला है, और घर में कुआं मिला है। घर में क्या मिला है? कुआं मिला है, और विशाल स्नानागार मिला है। विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है। ये विशाल स्नानागार जो है प्राइवेट नहीं था, ये मतलब एक तरीके से कहे तो पब्लिक के लिए था, और इसमें पूजा पाठ के लिए लोग आते थे, स्नान करते थे। अन्नागार मिला है, सूती वस्त्र मिले हैं, सबसे चौड़ी सड़क मिली है। सबसे देखो चौड़ी सड़क तो थी ही, सिंधु घाटी सभ्यता में चौड़ी सड़क तो थी ही, लेकिन उनमें से सबसे चौड़ी सड़क अगर पूछे तो ये मोहनजोदड़ो में मिली थी। सभागार मिला है, पशुपति शिव मिले हैं। पशुपति शिव की एक प्रतिमा मिली है। देखिए ये कैसे डिसाइड किया गया कि ये पशुपति शिव है? तो ऐसा है ना कि एक मूर्ति है जो बहुत ही शांति अवस्था में है, योग की अवस्था में, उसके आसपास बहुत सारे जानवर हैं, सांप बिच्छू ये सब जानवर हैं, बहुत ही शांत मुद्रा में बने हुए हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि ये पशुपति शिव होंगे। कासे की नर्तकी की मिली है, कासे की नर्तकी की एक प्रतिमा मिली है, कासे की नर्तकी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि जो मोहनजोदड़ो में नर्तकी की प्रतिमा मिली वो किसकी बनी है, तो वो कांसे की बनी है, आपको ध्यान रखिएगा। तांबे का ढेर मिला है। ठीक है, ये हो गया। आगे देखो, ठीक है, चनहुदड़ो। तो मैंने बताया था आपको कि जो पहले यहाँ देख लो, गोपाल मजूमदार इसके जो है जो इन्होंने खुदाई करवाई थी, और पाकिस्तान में ये स्थान स्थित है, और सिंधु नदी के किनारे। मैंने बताया कि जो खुदाई हो रही थी तो आपने बताया था कि जो दुर्ग मिला था ये,
तो चनहुदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल था जहाँ पर दुर्ग नहीं था। ये क्या था, ये एक औद्योगिक शहर था। तो हो सकता है कि ये अनुमान लगा सकते हैं कि औद्योगिक मतलब किसी की दुकान यहाँ होगी, किसी की दुकान यहाँ होगी, किसी की दुकान यहाँ होगी, और भी रीजन हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी को सामान लेना तो यहाँ से ले जाए, वरना क्या होगा, वो हमेशा यहाँ से ही आएगा। सामान इसको यहाँ से लेना है, सामान इसको यहाँ से लेना, अब यहाँ से यहाँ आएगा। तो दुर्ग नहीं था यहाँ पर। ठीक है, तो ये औद्योगिक शहर था ये। अगर कहे कि औद्योगिक शहर कौन सा था तो चनहुदड़ो था, पाकिस्तान में स्थित है ये। ठीक है, चनहुदड़ो। और देखिए यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो देखो ये आपको ध्यान रखना कि बिना दुर्ग, ये बिना दुर्ग का था एक शहर। ठीक है, चनहुदड़ो। तो यहाँ पर कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं, ये देखो, श्रृंगार से यानी मेकअप से संबंधित वस्तुएं मिली हैं। यहाँ पर लिपस्टिक मिली है, मनका मिला है, गुड़िया, सुई, ठीक है, अलंकृत ईंटें मिली हैं, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता मिला है, मतलब मिला नहीं, मतलब एक चिन्ह मिला है ये। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं रोपड़। रोपड़ पे आ जाओ। रोपड़ देखिए, इसकी खुदाई किसने की है, यज्ञदत्त शर्मा ने। रोपड़ की खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने, पंजाब में स्थित है और सतलज नदी के किनारे ये शहर पाया गया था, स्थल पाया गया था। यहाँ मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का भी सब मिला है, मतलब मानव के साथ साथ पालतू जानवरों को भी दफनाने का यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं रोपड़ में। कहाँ पर, रोपड़ में मिले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अब आता है बनावली। बनावली तो इसकी खुदाई किसने की थी, रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खुदाई की थी, रविंद्र सिंह बिष्ट ने। और बनावली हरियाणा में स्थित है, रंगोई नदी के आसपास है, रंगोई नदी। मिट्टी का खिलौना यहाँ से मिला है। मिट्टी का खिलौना कहाँ से मिला है तो आपको बताना है बनावली। यहाँ घरों में सोख्ता मिला है। सोख्ता मतलब क्या, यहाँ पर क्या था कि थोड़ी सी, मतलब ये जो है आप गांव टाइप से कह सकते हैं, ये हल्का सा गांव जैसा था। जैसे यहाँ की सड़कें हल्की टेढ़ी मेढ़ी थी, हल्की टेढ़ी मेढ़ी थी। यहाँ पर पानी निकास की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए क्या है, घर में सोख्ता मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर सड़कें, तो किस स्थल की सड़कें हल्की टेढ़ी मेढ़ी मिली हैं तो आपको लगाना है बनावली, जो कहाँ स्थित है, हरियाणा में। कहाँ स्थित है, हरियाणा में स्थित है। ठीक है, आगे देखो कालीबंगा। कालीबंगा आओ। तो कालीबंगा की खुदाई किसने की, बीके थापर और बी लाल ने। कालीबंगा की खुदाई किसने की, बी थापर। और ये कहाँ है, राजस्थान में है। अब कालीबंगा का मतलब क्या है, काली मिट्टी की चूड़ी। कालीबंगा का मतलब क्या है, काली मिट्टी की चूड़ी, इसका अर्थ होता है। और यहाँ पर अलंकृत ईंटें, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल और हवन कुंड मिले हैं। और ऊँट की हड्डियाँ कहाँ मिली हैं, ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं कालीबंगा में। तो आपको याद रखना है, कालीबंगा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये काली मिट्टी की चूड़ी, काली मिट्टी की चूड़ी का मतलब होता है कालीबंगा। ठीक है, राजस्थान में ये स्थित है। सरस्वती या गग्गर नदी। ठीक है, और कहाँ पर, देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि जुता हुआ खेत कहाँ मिला है, जुता हुआ खेत मिला है कालीबंगा में। और ऊँट की हड्डियाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को। अगला देखो है धोलीवीरा। अगला क्या है, धोलीवीरा। धोलीवीरा है। ठीक है, तो यहाँ पर किसने खुदाई की, रविंद्र सिंह ने की है। ठीक है, और गुजरात में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था ये, कौन सा, धोलावीरा। ठीक है, आगे देखो अगला सुरकोटदा। सुरकोटदा आता है या गुजरात में स्थित है। यहाँ से कलश समाधान तथा घोड़े की हड्डी मिली है। देखो कलश समाधान का मतलब क्या हुआ कि कलश, आजकल जो हिंदू धर्म में क्या होता है, कलश में जो है सब रखते हैं, मतलब उसकी अस्थियाँ रखते हैं, उसको दफनाते हैं, तो वही मिला है यहाँ पर। तो यहाँ पर कलश समाधान का जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिले हैं, सुरकोटदा से मिले हैं, जो गुजरात में स्थित है। ठीक है, लोथल। लोथल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोथल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो समझ लो लोथल। लोथल देखो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल था ये, और यहाँ से गोदीवाड़ा मिला है। यहाँ के घर के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। देखो मैंने बताया कि जो घर होते थे उनके दरवाजे, मुख्य दरवाजे पीछे की ओर होते थे, लेकिन एक लोथल एकमात्र एक स्थल था जहाँ पर दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। ठीक है, यहाँ से फारस की मोहर मिली है, जो विदेशी व्यापार का संकेत। यहाँ पे विदेशी व्यापार होता था, शायद इसलिए क्या होता था कि घर के जो दरवाजे थे वो यहीं पे खुलते थे सड़क पे, ताकि अंदर जाने की दिक्कत ना हो। ठीक है, एक बात और है कि यहाँ से युगल समाधान मिला है। युगल समाधान मतलब क्या हुआ कि स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाने की यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कुछ सती प्रथा का ये प्रतीक मिलता है, सती प्रथा का ये प्रतीक है, जहाँ पर क्या बताया है कि एक साथ, मतलब स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाने का यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखो लिखा है कि मिट्टी से निर्मित घोड़े की प्रतिमा प्राप्त हुई है, और तराजू मिला है। तराजू कहाँ से मिला, ये इंपॉर्टेंट है। तराजू मिला है आपका लोथल से। ठीक है, लोथल से मिला है। अगला देखो रंगपुर। रंगपुर क्या है, तो रंगपुर की खुदाई किसने कराई थी, SR राव ने खुदाई कराई है, या गुजरात में स्थित है, और मादर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से धान की भूसी मिली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ से धान की भूसी मिली है मादर नदी से। ठीक है, धान की भूसी मिली है यहाँ से। ठीक है, चलो आगे देखते हैं।
अब कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ये इतना बहुत है, आपको लग रहा होगा कम, इतना बहुत है ये, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं हम लोग प्रमुख तथ्य। तो प्रमुख तथ्य आपको बता दूं मैं, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धोलीवीरा था, जो गुजरात प्लस पाकिस्तान में फैला हुआ था। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? धोलीवीरा। अगर भारत में सबसे बड़ा स्थल बात करें तो राखीगढ़ी हरियाणा में, ठीक है। अर्थव्यवस्था का आधार था कृषि, और इनका समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। क्या था? मात्र सत्तात्मक। क्या था भाई? मात्र सत्तात्मक। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मुहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाले जानवर का चित्र था। मतलब क्या था कि एक सींग वाले जानवर मतलब गेंडा। अब गेंडा यहाँ पे अनुमान लगाते हैं, लेकिन गेंडा लोग मानते नहीं है बहुत लोग। तो क्या करते हैं, जो मुहरें होती थी उन पर सबसे ज़्यादा मुहरें जो ऐसी होती थी जिसपे एक सींग वाले जानवर का चित्र बना हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें थी तो उस पर कौन सा चित्र बना हुआ था? तो आपको लगाना है एक सींग वाले जानवर का, ठीक है। हो सकता है गेंडा भी दे दिया जाए। यहाँ की माप तोल की जो न्यूनतम बाँट था वो था 16 किलोग्राम। मतलब न्यूनतम आप जो है तौल सकते हैं 16 किलोग्राम तक। 16 किलोग्राम का बाँट पाया गया था। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार या युद्ध से परिचित नहीं थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि तलवार और युद्ध से परिचित नहीं थे, ठीक है। तो प्रमुख पशु कौन से? अब यहाँ पर सिंधु सभ्यता में प्रमुख पशु भी थे। कौन कौन से थे? बैल, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ता, बिल्ली, गधा, ऊंट, कुबड़ वाला सांड, हाथी, गेंडा। यहाँ पर देखिए गाय का जिक्र नहीं हुआ है। आप लोग देख रहे हैं ना, गाय का जिक्र नहीं हुआ है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। कौन कौन से प्रमुख पशु थे? बैल, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ता, बिल्ली, गधा, ऊंट, कुबड़ वाला सांड, हाथी, गेंडा। ये इतने चीज़ें यहाँ पर से, ये इतने पशु जो है प्रमुख थे इनके, ठीक है। अब देखो ये एक बात और है कि विश्व में चांदी सर्वप्रथम कहाँ पाई गई? तो हड़प्पा सभ्यता में पाई गई। भारत में, पहले भारत में ही था हड़प्पा, ठीक है, तो पाकिस्तान चला गया। तो विश्व में चांदी सर्वप्रथम जो है हड़प्पा सभ्यता में पाई गई। और सिंधुवासी का मुख्य भोजन मैंने बताया था कि जौ और गेहूं जो है सिंधुवासी का मुख्य भोजन था। और मिठाई के लिए ये लोग शहद का इस्तेमाल करते थे। बत्तख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। बत्तख यानी फाख्ता को अत्यधिक पवित्र मानते थे। और घोड़े की अस्थियों के अवशेष सुरकोटदा से मिले हैं। घोड़ों के अस्थियों के जो अवशेष है वो सुरकोटदा से मिले हैं। देखो ये बात बताऊँ मैं आपको, दिल की बात बताऊँ, जो मज़ा बोर्ड पे पढ़ाने में था वो यहाँ पर मुझे नहीं आ रहा, क्योंकि सब चीज़ें लिखी हुई पहले से और समझाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, ठीक है। लेकिन धीमे धीमे आदत में आ जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि क्वालिटी बहुत अच्छी आपको नज़र आ रही होगी, अच्छा दिख रहा होगा आपको वॉइस भी अच्छी आ रही होगी, तो आप लोग सपोर्ट भी करेंगे, मुझे ये लगता है। देखो मैंने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो ईंटें थी वो कैसी थी? पक्की ईंटें थी। लेकिन कभी कभी एग्जाम में आपसे ये पूछ लेता है कि इसका अनुपात क्या था। तो अनुपात आपको याद रखना है 4:2:1, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये कई बार क्वेश्चन आया है कि इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी, इसको पढ़ा नहीं जा सका। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक मनुष्य बना है, ठीक है, ये इसके हाथ हैं, और ये यहाँ पर एक बना है आम, यहाँ पर ये आम बना है, कुछ भी बना, और ये मांग रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये आम मांग रहा है। ऐसी मतलब भाव, छोटे बच्चे क्या है, छोटे बच्चे जो है ऐसे ही गोदा करते हैं ऐसे, ठीक है। तो भाव चित्रात्मक ये लिपि थी, जिसको पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है, इसको पढ़ा नहीं जा सका है। भाव चित्रात्मक लिपि थी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ये भी ध्यान रखिएगा। सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे, ये मैंने बताया आपको, ठीक है। किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे, ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ पर एक बात और है कि हड़प्पा की जो 9 फसलों की जानकारी मिली है। हड़प्पा सभ्यता में 9 फसलों की जानकारी मिली है। कौन कौन सी? गेहूँ, जौ, कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों एवं तिल। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है जो मैंने अभी बताई हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। इससे बाहर क्वेश्चन पेपर में नहीं बनेगा। देखो यूपीएससी पीईटी का सिलेबस दे दिया गया, अच्छे से दिया गया। इसका मतलब ये नहीं कि पेपर बहुत कठिन होगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद कई सारी वैकेंसी आएंगी, उसमें भी एग्जाम होंगे। तो ये एक तरीके से प्री है, तो इसको इतना हार्ड नहीं बनाएंगे। तो ऊपर की चीज़ें पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे। अगर इससे क्वेश्चन बन जाए, मान लीजिए आ जाए कि क्वेश्चन मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि सबसे अत्यधिक पवित्र किसे मानते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? तो बत्तख को मानते थे। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगली क्लास में देखेंगे हम लोग वैदिक काल। तो मेरे हिसाब से सिलेबस के हिसाब से ये पूरा होता है, आपका सिंधु घाटी सभ्यता पूरा होता है। लेकिन इसके बाद हम लोग एक प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे, 2-3 दिन बाद प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस सेट में कवर कर लेंगे, तो सारी सिंधु सभ्यता के जितने भी क्वेश्चन बनने वाले होंगे वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। टेंशन की कोई बात नहीं है। तो चैनल पर जो लोग नए वो कृपया सब्सक्राइब करके रखेंगे। और यहाँ पर पॉलिटी भी पढ़ाई जा रही है, ज्योग्राफी भी स्टार्ट होगी, सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी। यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, हर चीज़ आपको फ्री में मिलेगी, ठीक है। तो कोई सवाल अगर आपका हो, कोई डाउट अगर आपका हो, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ये वीडियो लाइव नहीं चल रहा है, ये आप बता दूं। जो लोग कमेंट कर रहे हैं वो ये वीडियो लाइव नहीं है, प्रीमियर है, ठीक है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये वीडियो लाइव नहीं है, ठीक है। लाइव तब होगा जब आपका अच्छा सपोर्ट मिलेगा, तो लाइव भी हो जाएगा। जब सपोर्ट नहीं मिलेगा तो कैसे हो सकता है लाइव वगैरह? उसमें खर्चा काफ़ी होता है, नेट वगैरह लेना पड़ेगा उसके लिए। तो
मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया तो लाइक कर दें और अच्छी सी कमेंट छोड़ दें कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।